Hello everyone. Today we will discuss lesson number 5th geography about water. We are all known about the water that 71% of our earth is covered by water. हम सभी को पता है कि जो हमारी अर्थ है उसका जो 71% है वो पानी से कवर्ड है. When you think of water, वट इमेज कम टू योर माइंड. जब हम पानी के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में कैसी कैसी जो है इसके बारे में कल्पनाएं हो जाती हैं. यू थिंक ऑफ रिवर्स, वाटरफॉल, पीटर पैटर ऑफ रेनड्रॉप, वाटर इन योर टैप्स. तो हम देखते हैं कहीं तो पानी है वो क्या है, नदियों के रूप में है, कहीं पर वाटरफॉल यानी जलप्रपात, कहीं पर जो बारिश की छोटी छोटी बूंदें हैं वो गिरती हुई हम देखते हैं रेनी सीजन में, और कहीं हमारी जो टैप होती है उसमें से जो पानी है वो कैसे टपकता है. चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट इन रेन पुडल्स. यानी जब बारिश का सीज़न होता है तो हम सभी क्या करते हैं, छोटी छोटी बोट बनाते हैं कागज़ से और पानी में उसको छोड़ देते हैं. बाय नून द पडल्स वीनस वेयर डज द वाटर गो. तो फिर हम देखते हैं कि जो हम छोटी छोटी किश्ती उसमें छोड़ रहे थे बनाकर पानी में, वो बहाकर कैसे कैसे पानी के साथ चली जाती है. दिस सन हीट कॉजेज एवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर्स. यानी जो सूर्य की गर्मी है जिसके कारण जो जल है वो गर्म हो जाता है और वाष्पीकृत हो जाता है, यानी भाप बन जाती हैं. व्हेन द वाटर वेपर्स कूल डाउन. जो भाप बनती हैं जैसे जैसे वो ठंडी हो जाती हैं, इट कंडेंस एंड फॉर्म क्लाउड. तो वो ठंडी होकर क्या बन जाती हैं, कंडेंसेशन का जो रूप है उसको फॉलो करती हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, क्लाउड, बादल दिखाई देते हैं. फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड एंड सी इन द फॉर्म रेन, स्नो और स्लेट. तो फिर वो बादल जो बनते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो धरती पर या समुद्र में किसके रूप में, बारिश के रूप में, बर्फ़ के रूप में, ओले के रूप में वापस आते हैं. द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंज इट्स फॉर्म. यानी जो ये प्रक्रिया होती है कि पानी अपनी अवस्थाओं को परिवर्तित करता है, सर्कुलेट बिटवीन ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल. और इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो नदियाँ हैं, नदियों का पानी ओशियन में जाता है, ओशियन का पानी इधर उधर क्या करता है, लहरें उसमें उठती रहती हैं. फिर हमारे वायुमंडल में जो पानी है जिसका हम यूज़ करते हैं, कुछ पानी हम पी लेते हैं, कुछ फेंक देते हैं. तो जो फेंका हुआ पानी है वो अंडरग्राउंड का रूप बन जाता है, और लैंड एरिया क्या है, जो हमें ऊपर के एरिया पे भी कुछ दिखाई देता है, जैसे तालाब हैं, नहरें हैं, और इसी को हम वाटर साइकिल बोलते हैं, जल चक्कर. आवर अर्थ इज़ लाइक ए टेरियम. हमारी जो अर्थ है वो एक टेरियम की तरह है. दिस सेम वाटर दैट एग्जिस्ट सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टूडे. कि जो शताब्दियों पहले पानी था अपनी अर्थ पे, अब क्या है वो कम होता जा रहा है. दी वाटर यूज टू इरीगेट ए फील्ड इन हरियाणा मे हैव फॉलोड डाउन द अमेजन रिवर 100 ईयर्स एगो. कि आज जो हम अपने हरियाणा में जैसे खेती करते हैं तो इरीगेट करने के लिए क्या करते हैं, इरीगेशन के लिए पानी का यूज़ करते हैं. ऐसे ही जो अमेजन नदी है, सैकड़ों साल पहले क्या था, उसमें भी वही पानी था. इसी प्रकार का मतलब जितना पानी आज हम अपनी खेती में यूज़ करते हैं इतना पानी उस टाइम्स में था. मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर्स, पॉन्ड, स्प्रिंग एंड ग्लेशियर. जो पानी है जिसको हम फ्रेश वाटर यानी ताज़ा पानी कहते हैं, नदियों का होता है, पॉन्ड्स का होता है, स्प्रिंग यानी जो बहती हुई चीज़ें होती हैं उनका, और जो ग्लेशियर हमारे मेल्ट जम चुके हैं. दी ओशियन बॉडी एंड द सी कंटेन सॉल्टी वाटर. जो हमारे ओशियन है और यानी सागर और महासागर हैं, उनमें जो पानी है वो कैसा है, साल्टी, नमकीन, खारे वाला. द वाटर ऑफ दिस ओशियन इज salty or saline as it contain a large amount of dissolved salt. Most of the salt is sodium chloride or the common table salt that you eat.
यानी जो ज़्यादातर पानी कैसा है, समुद्र का खारा होता है। इसके खारा होने के कारण इसमें सोडियम क्लोराइड जो होता है वो मिक्स होता है, और जो कॉमनली नमक हम खाते हैं वो। तो जो हम ओशन के पानी को गर्म करते हैं तो इट मीन्स क्या होता है कि जो पानी हम गर्म कर रहे हैं उसमें क्या है, भाप बन के उठ जाएगा और नमक जो है वो बन जाता है, जिसका हम यूज करते हैं खाने के लिए। इस लेसन में आप ये देखोगे कि जो मैप आपको दिखाया गया है, देर आर 7 कॉन्टिनेंट। फर्स्ट नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये ऊपर वाला हिस्सा यूरोप है, ये वाला हिस्सा आपका एशिया, एंड अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। आप देखोगे कि जो अपना नॉर्थन पार्ट बनता है ग्लोब पे, इसमें लैंड एरिया ज़्यादा है, और जो नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फेयर जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा वाटर बॉडीज़ होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस एरिया में जो ओशन है, सी हैं, रिवर्स हैं, वो ज़्यादा मात्रा में है, और इसमें ऊपर वाले में लैंड एरिया ज़्यादा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।